बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी जो ये लर्न टाइप स्क्रिप्ट वाली सीरीज़ थी, ये चल रही थी, हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें स्टेप 5 कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और स्टेप 5 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी। उसमें हमने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था। उसके बाद एनोनिमस टाइप्स देखी थी और ऑब्जेक्ट एलियस देखा था हमने, और उसके साथ साथ हमने इंटरफेस देखा था कि किस तरीके से हम इन पे काम करते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में कवर की थी, जो कि हमारा पार्ट 1 था। अब आज जो है हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश है कि हम ये सारे पार्ट्स कवर कर लें। सही है। अब आज जो है, कल हमने यहाँ तक कर लिया था, ऑब्जेक्ट्स कर लिए थे, ये कर लिया था। अब जो है आज हम स्ट्रक्चरल टाइपिंग जो है ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगी, एक चीज़ जो यहाँ इस रिपोजिटरी में इंक्लूड नहीं है लेकिन क्लास में बताई गई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, वो कैसे बनाते हैं, पहले हम यहाँ कमेंट ऐड कर देते हैं। मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले हमने इंटरफेस बना लेना है। ठीक है, इसको नेम दे देंगे हम, मैंने कहा एम्प्लॉय, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे। यानी हम एक टू डू लिस्ट बना लेंगे कि हमने जो भी अपना ऑब्जेक्ट बनाना है उसके अंदर हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखनी है और क्या क्या उनकी टाइप्स होंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बता देती हूँ कि भाई एम्प्लॉय के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉय आईडी, सही है, इसको हम दे देते हैं टाइप नंबर। उसके बाद हम दे देते हैं एम्प्लॉय नेम, जिसको हम दे देते हैं टाइप स्ट्रिंग। और उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर सैलरी। ठीक है, सैलरी ले लेते हैं, जिसकी टाइप क्या होगी, ऑब्वियसली नंबर होगी। तो यहाँ हमने क्या किया है, अपना एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, जिसके अंदर 3 हमने प्रॉपर्टीज़ बना ली, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैं यहाँ आ जाती हूँ, मैं लेट का कीवर्ड यूज़ करती हूँ। मैं लिखती हूँ कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैं अपने क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट का नेम दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसकी टाइप देनी है। तो टाइप मैंने क्या यहाँ क्रिएट की, ये एम्प्लॉय के नेम से मैंने इंटरफेस बनाया था। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम टाइप या इंटरफेस दोनों ऑब्जेक्ट की टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय। सही है, तो यहाँ पर ये इसकी टाइप आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी शामिल है, एम्प्लॉय नेम शामिल है, सैलरी शामिल है। तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब क्या करना है यहाँ पर, सिंपल अब करना ये है कि ये एरे बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एरे का साइन दे दिया। ऐसे ही करते हैं हम, जब वेरिएबल में भी हम एरे बना रहे होते हैं तो उसकी टाइप के साथ हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी एरे बना देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपने, सिंपल हम एरे पे काम कर रहे हैं तो पहले आपने ये करना है और फिर हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है। सही है, क्या करना है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं भाई, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको मैं यहीं से कॉपी करती हूँ। ओहो सॉरी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये टाइप जो है ये हटा देते हैं क्योंकि इनका काम नहीं है। एम्प्लॉय आईडी देनी है, एम्प्लॉय आईडी आप कुछ भी रख लें, 7625। ठीक है, कोई भी आप एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं। एक मिनट, कॉमा लगाएं। उसके बाद आ जाता है आपके पास एम्प्लॉय नेम। सही है, नेम तो ऑब्वियस सी बात है, हम स्ट्रिंग में ही देंगे, तो आप कोई भी नेम रख सकते हैं यहाँ पर। सही है, तो हमने यहाँ पर दे दिया। सही है, ये क्या हो गया, आपके पास नेम आ गया एम्प्लॉय का। उसके बाद आपने उसकी सैलरी बता देनी है। नंबर में सैलरी तो मैं यहाँ दे देती हूँ 50,000। सही है,
अब ये क्या कर दिया हमने, इस एरे के अंदर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब एरे के अंदर क्या करते हैं हम, हमारे पास जब भी हम एरे बनाते हैं तो आपने देखा है उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, सही है। तो यहाँ एरे बनाने का मकसद ये है, ऑब्जेक्ट का एरे बनाने का मकसद ये है कि एरे के अंदर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा बनाना है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं चाह रही हूँ भाई दूसरा एम्प्लॉय है उसकी भी सेम जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, बस उसकी क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी का नंबर चेंज होगा, उसका अपना नेम चेंज होगा और उसकी सैलरी चेंज होगी, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, ठीक है, जो हमने टाइप यहाँ दी हुई है। तो एरर भी नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल जहाँ पर मेरा ये ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है मैं कॉमा लगाऊंगी, एंटर करूँगी, इसको मैंने सेपरेट कर दिया ना इससे, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करती हूँ, सही है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका नंबर चेंज कर देंगे। आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, मैंने ये रख दिया, ठीक है। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने ये रख दिया। सैलरी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम इसको कर देते हैं 1 लाख, सही है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास इस एरे के अंदर मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना ली, क्योंकि एरे के अंदर हमेशा क्या होता है, एरे यूज़ कब करते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर करवाने हों, तभी एरे यूज़ होता है, वरना एक एलिमेंट तो हमारा एक वैल्यू तो वेरिएबल में भी सेव हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 2 ऑब्जेक्ट्स को इस एरे के अंदर स्टोर करवा दिया। आप चाहें तो 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, सही है। अब हमने क्या करना है, सिंपल मैं क्या करूँगी, इस एरे को, ये हमारा एरे क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको कंसोल कर दूँगी, ठीक है, लॉक किया हमने। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो मेरे एरे का नेम है वो लिख देती हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, सही है। अब हम कंट्रोल जे करते हैं और आप देखिएगा मैं इसको नोड main.js, सही है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि मेरे जो एरे, पूरा एक एरे बना हुआ आ रहा है, देखिए पूरा एक एरे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये एरे और यहाँ पर एंड हो रहा है ये एरे, सही। और इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं मेरे, एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं 1 से 2 से ज़्यादा बनाती तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स भी मेरे क्या होते, इस एरे के अंदर शो हो जाते। तो ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल थी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट का एरे किस तरीके से आप बना सकते हैं, सही है। यहाँ तक आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अच्छा, अब ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है जो हमारा स्टेप 5 का सी पार्ट है, उसमें हमें दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होती है, इन्होंने हमें कुछ यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ओके, हमने भी कौन सा पार्ट किया, 1 मिनट देख लूँ मैं। हाँ, स्ट्रक्चरल टाइपिंग हमें जो है ये वाला पार्ट करना है। नेट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ हमें क्या दी हुई है, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। these 2 interfaces are completely transferable in a structural type system, ठीक है। ये सारी यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे कमेंट भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेश ऑब्जेक्ट, लिटरल और स्टेल ऑब्जेक्ट, इन सब की एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा कमेंट वगैरह ऐड हुए हैं। अगर यहाँ से मैं समझाने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, यही सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, इनको ईजी बना दिया है। तो मैं उन एग्जाम्पल से आपको ये पूरा टॉपिक जो हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स का है, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ VS कोड पे आ जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, सही है। अच्छा, स्ट्रक्चरल टाइपिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ठीक है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेटेबल माना जाता है, सही है।
अगर उनका स्ट्रक्चर यानी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर वो मैच करती हैं, चाहे उनका इंटरफेस या नाम अलग अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। यानी अगर उसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं एक दूसरे में, कोई एरर नहीं आएगा। बेशक उनके नाम अलग हों, उनका इंटरफेस अलग हो, कोई मसला नहीं है उसमें। तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कमेंट ऐड कर देते हैं। क्या कमेंट ऐड करेंगे, स्ट्रक्चरल टाइपिंग, सही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने अभी जैसे कि आप लोगों को कहा कि उसका नेम अलग हो, इंटरफेस अलग हो, कोई मसला नहीं है। इंटरफेस से मुराद ये है कि इंटरफेस का नेम अलग है, आपके ऑब्जेक्ट के नेम अलग है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके अंदर की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं इंटरफेस क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा इंटरफेस, सही है। पहला मैं बना रही हूँ सर्कल, सही है। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी रेडियस, ठीक है, जिसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, नंबर, ठीक हो गया। ये मैंने एक इंटरफेस बना लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊंगी दूसरा इंटरफेस अपने पास, सही है, दूसरे ऑब्जेक्ट का। इसको मैं नाम दूंगी डेस्क, सही है, डेस्क नाम दूंगी। इसकी भी जो प्रॉपर्टी होगी ना हमारे पास, वो क्या होगी, रेडियस, जिसकी टाइप क्या हो जाएगी, नंबर, सही है। अब मैंने दो इंटरफेस बनाए हैं, आप देखें, अलग अलग नाम से। एक का नाम सर्कल है, एक का नाम डेस्क है, लेकिन दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सेम है, सही है। अब इन दोनों के हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई, हमने लेट का कीवर्ड यूज़ किया। आप लेट और कॉन्स्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये याद रखना है कि आप कॉन्स्ट से जो काम करते हैं ना, आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ लेट से कर रहे हैं, और ये यहाँ इसको कर रहा है हमने, यहाँ सर्कल ही मैं इसका नेम रखूँगी, लेकिन क्या करना है, हमने इसको स्मॉल में रखना है, सही है। क्योंकि जो हमने इसका इंटरफेस टाइप क्रिएट किए वहाँ हमने कैपिटल से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब भी हम इसकी टाइप क्रिएट करेंगे या इंटरफेस, तो उसका फर्स्ट जो लेटर होगा उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल रखेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस है टाइप स्क्रिप्ट में, सही है। वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट बना रही हूँ उसका नेम मैंने सर्कल रख दिया। अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है, हमने इसकी टाइप दे देनी है। इसकी टाइप कौन सी है, ये रही सर्कल, मैं ये दे देती हूँ सर्कल, सही है। टाइप दे दी मैंने सर्कल यहाँ पे, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। रेडियस लिखा मैंने, और इसके अंदर नंबर आना था तो आप नंबर लिख दें भाई, मैंने कहा 10, सही है। अब ये क्या हुआ, मेरे पास इंटरफेस भी बन गया सर्कल का, और उसका ऑब्जेक्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया। सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगी, कॉपी कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगी, डिस्क के लिए भी, सॉरी, इसको यहाँ से डिस्क, इसको नाम मैं डिस्क ही देने वाली हूँ, और डिस्क, सही है। ये देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका नंबर चेंज कर देते हैं। ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चेंज कर रही हूँ। यही दिखाना है मुझे आपको कि सिर्फ प्रॉपर्टी जो आपकी हो ना, उसका नेम सेम होना चाहिए। बेशक उसके अंदर की वैल्यूज़ आपकी चेंज है, कोई मसला नहीं है। बेशक आपके ऑब्जेक्ट का नेम चेंज है, दोनों का कोई मसला नहीं है। बेशक उन दोनों के इंटरफेस अलग अलग हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टी का नेम है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं उन सबके नेम और वो प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करनी चाहिए, सही है। अब यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करने वाली हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्क के अंदर किसको असाइन कर दूँ, सर्कल को, तो कोई एरर दे रहा है, नहीं दे रहा। क्यों कोई एरर नहीं दे रहा, यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ, सॉरी, कमेंट ऐड कर देती हूँ, क्या, ओके, यानी कोई एरर नहीं है यहाँ पर। क्यों कोई एरर नहीं है भाई, मैंने डिस्क के अंदर सर्कल को असाइन कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि यहाँ इंटरफेस भी अलग था, नेम अलग था इंटरफेस का, ऑब्जेक्ट का भी नेम अलग है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं आपस में। प्रॉपर्टीज़ का जो नेम है दोनों का, वो क्या है, मैच कर रहा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था
कि दो ऑब्जेक्ट्स को कंपैटिबल माना जाता है स्ट्रक्चरल टाइपिंग में अगर उनका स्ट्रक्चर यानी प्रॉपर्टी जो होती है अंदर वो क्या हो, सेम हो। बेशक उनका इंटरफेस नेम अलग हो, बेशक उनके ऑब्जेक्ट्स के नेम अलग हो, कोई मसला नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही थी, इसलिए डिस्क ने इस सर्कल को एक्सेप्ट कर लिया। डिस्क के अंदर अगर आप सर्कल को असाइन करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप सर्कल के अंदर किसको असाइन करेंगे, डिस्क को असाइन करेंगे, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि क्या हो रहा है इस केस में भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही हैं आपस में। ठीक है, तो ये क्या थी हमारे पास, यहाँ पे क्या करा है हमने, दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी सर्कल और डिस्क का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है, तो इस वजह से दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सही है, तो ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल थी, स्ट्रक्चरल टाइपिंग की एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ है ना दोनों वो सेम होनी चाहिए, तो वो एक दूसरे में असाइन किए जा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। सही है, अब इसके बाद हमारे पास आएगा एडिशनल प्रॉपर्टीज़। सही है, मैं इसमें कमेंट ऐड करती हूँ, एडिशनल प्रॉपर्टीज़। सही है, अभी तक हमने क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में असाइन किया एक दूसरे के अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर कोई एडिशनल प्रॉपर्टी होगी, यानी ये जैसे रेडियस है ना, रेडियस तो होगा, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी होगी जो ना कि डिस्क में है ना ही सर्कल के अंदर है। तो फिर हम देखेंगे कि अगर हम इस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर इन दोनों में से किसी को असाइन करेंगे या इसके अंदर उस न्यू ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे तो क्या एरर देगा या उसको एक्सेप्ट करेगा, ये अब हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं यहाँ पर बना लेती हूँ इंटरफेस। सबसे पहले इसके लिए भी इंटरफेस क्या बनाएंगे, मैं यहाँ ले रही हूँ एग्जाम्पल सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, रेडियस क्या टाइप होगी इसकी, नंबर। ठीक है, नंबर आ गई टाइप। उसके बाद दूसरा आप क्या करोगे, एक मिनट, सही है, रेडियस। ठीक है, उसके बाद मैं क्या ऐड करूँगी इसके अंदर, दूसरी जो प्रॉपर्टी है मैं ऐड करूँगी हाइट। सही है, हाइट ले ली। अब हाइट भी किस में होगी हमारे पास, नंबर में होगी। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं आएगा टाइप। सही है, अब ये क्या है, मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाली प्रॉपर्टी तो इन दोनों के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, ये ना सर्कल के अंदर है ना ही डिस्क के अंदर है। अब जल्दी से इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। ऑब्जेक्ट भी क्या करेंगे हम, उसी नेम से बनाएंगे लेकिन स्मॉल लेटर में। सही है, इसको हम टाइप दे देंगे, यहाँ पर क्या टाइप दे देंगे, जो हमने इसकी क्रिएट की है। सही है, ये टाइप आ गई इसकी। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब उसके अंदर हमारे पास ये दोनों आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़, यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। इसके अंदर भी नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, यहाँ भी आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, अपना एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी है हाइट। सही है, अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि ऊपर तो हमारे पास जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी सेम थी, दोनों एक दूसरे के अंदर असाइन हो रहे थे, लेकिन अब ये एक न्यू ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखते हैं कि ये अपने अंदर उन दो को असाइन करता है या नहीं, और वो अपने अंदर इसको असाइन करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आप चाहे सर्कल डिस्क दोनों में से कोई एक ले लें, दोनों एक ही बात है क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो मैं सर्कल ले लेती हूँ। मैंने कहा सर्कल के अंदर मुझे असाइन करना है किसको, इसको, अपने न्यू ऑब्जेक्ट को मैं लिख देती हूँ। सही है, अब क्या हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा। इसने क्या कर लिया भाई, मैं लिख देती हूँ ओके, यानी क्या कर लिया, सर्कल ने इसको मेरे न्यू ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया मैं भी बताऊँगी। अब क्या करते हैं,
हम अपने न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर सर्कल को असाइन करके देखते हैं कि ये उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। लो भाई, क्या आ गया? एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है? प्रॉपर्टी हाइट इज मिसिंग इन टाइप सर्कल बट रिक्वायर्ड इन टाइप सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, कह रहा है प्रॉपर्टी हाइट जो है ना वो मिसिंग है टाइप सर्कल में, और क्या है वो रिक्वायर्ड है किसमें, जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसके अंदर वो रिक्वायर्ड है, और वो सर्कल के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसको एरर दे रहा है। सही है। अब इसकी यहाँ पर देखिए इसने एरर क्यों नहीं दिया। इसने एरर इसलिए नहीं दिया कि सर्कल के अंदर हम क्या कर रहे थे, इसको असाइन कर रहे थे अपने न्यू ऑब्जेक्ट को। अब हमारे सर्कल के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, सिर्फ रेडियस थी, यानी सर्कल की रिक्वायरमेंट क्या है, रेडियस है। सही है। और ये जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज थी, रेडियस भी थी, यानी जो सर्कल की रिक्वायरमेंट है वो भी मौजूद थी इसके अंदर, और एक इसके अंदर एडिशनल थी, एडिशनल प्रॉपर्टी थी। तो क्या हो रहा है कि सर्कल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो ये मेरा न्यू ऑब्जेक्ट पूरी कर ही रहा है, उसके पास एक एडिशनल चीज़ है, तो इसलिए सर्कल उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये न्यू ऑब्जेक्ट पूरी कर रहा है, इसलिए उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर बात करें इस न्यू ऑब्जेक्ट की, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, रेडियस और हाइट दोनों, लेकिन सर्कल के अंदर क्या है, सिर्फ रेडियस है, तो इस न्यू ऑब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है सर्कल उसको पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये न्यू ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सर्कल ने इस न्यू ऑब्जेक्ट को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सर्कल की जो रिक्वायरमेंट थी, टोटल रिक्वायरमेंट, वो उसको पूरी कर रहा था। तो ये यहाँ पर फ़र्क है। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें छोटी सी, तो आप देखें कि एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है आपकी, अब आपकी इंग्लिश भी अच्छी है और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है, तो आपको जॉब पे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो स्किल तो आपके पास मौजूद है, और उसके अलावा आपके पास एक एडिशनल स्किल है, तो जो रिक्वायरमेंट है जॉब की वो तो आप पूरी कर रहे हैं ना, तो वो आपको रख लेगा। लेकिन अगर एक जॉब की रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश अच्छी हो और साथ में टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो, लेकिन आपकी सिर्फ इंग्लिश अच्छी है और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, आपको जॉब पे रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट दो हैं, कि इंग्लिश भी अच्छी हो और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही स्किल है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो आपको कभी भी नहीं रखेगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी यही है कि सर्कल की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये न्यू ऑब्जेक्ट पूरी कर रहा था, इसलिए सर्कल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसकी जो दो रिक्वायरमेंट थी उसमें से सर्कल सिर्फ एक पूरी कर पा रहा था, इसलिए ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है साफ साफ। तो ये फ़र्क है यहाँ पर दोनों में। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। सही है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाई है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ वरना एरर आता रहेगा हमारे पास। सही है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग तक ये हमारे पास हो गया। सही है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, इसी के अंदर हमारे पास है फ्रेश ऑब्जेक्ट और स्टेल ऑब्जेक्ट, इन दोनों को भी हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हम फ्रेश ऑब्जेक्ट की कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। सही है, फ्रेश ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, फ्रेश ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? फ्रेश ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट असाइन करा जाता है। इस केस में टाइप स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता है और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को अलाउ नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट असाइन से मतलब ये कि आपने एक बार वेरिएबल बना दिया, सही है, उसके बाद आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन करते जाएं। सही है। ये नहीं हो रहा कि आपने कुछ न्यू वैल्यू ऐड कर रही है, न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, तो आप न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू वेरिएबल बना रहे हैं। नहीं, जो आपने एक बार बना दिया उसी की जो है आप उसको आप रीअसाइन करते जा रहे हो। तो ये होता है फ्रेश ऑब्जेक्ट में। तो इसमें क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट जो है बहुत स्ट्रिक्ट होता है और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या करती हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, मैंने लिखा माई टाइप, इसको मैंने एक नेम दे दिया माई टाइप का। सही है। अब इसमें क्या करना है, मैंने प्रॉपर्टीज़ देनी है।
इसको मैंने नेम दे दी, सही है, नेम यहाँ लिख देते हैं हम। अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल मैंने सर की रिपोजिटरी से ही उठाई थी। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, आईडी, सही है, और यहाँ पे ये नंबर दे दिया। अब ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, सही है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने इसको देखिएगा, मैं रीअसाइन करती हूँ, मैं लिखती हूँ माई टाइप, सही है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, माई टाइप लिख दिया मैंने। अब देखिएगा कि जो मेरे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि जैसे अब नेम पहले था तो नेम ही पहले लिखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आईडी को भी पहले लिख सकते हैं। मैंने आईडी लिखा, सही है, आईडी का नंबर भी मैं चेंज कर सकती हूँ, उसमें भी कोई इशू नहीं है, मैंने कर दिया 2, नो प्रॉब्लम, सही है। अब आ जाती है नेम हमारे पास प्रॉपर्टी, नेम जो है मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे नेम का भी कोई इशू नहीं है, टॉम कर दिया मैंने। तो देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको मैंने रीअसाइन कर दिया, उनके अंदर की वैल्यूज़ को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया। अब इसी तरीके से मैं इसको अगर दोबारा से कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ इसको, सही है, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी आईडी है ना, इसको तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी, लेकिन ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मैंने क्या रखी थी, जब मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था तो मैंने नेम रखी थी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, सही है, मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ नेम पर्सन। तो देखिए क्या कर दिया इसने, फ़ौरन से मुझे एरर दे दिया। ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड नेम पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप, ठीक है। अब कह रहा है कि ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लिटरल जो है वो क्या करता है, सिर्फ आपको क्या अलाउ करेगा, वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो आपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर बनाई थी, इसके अलावा आप कोई भी नहीं ऐड कर सकते। अब यहाँ पर मैंने नेम बनाई थी, जब मैंने इसको रीअसाइन किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि प्रॉपर्टी सेम थी, प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं थे। लेकिन अगर जब मैं इसको दूसरी बार रीअसाइन करने लगी तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस कर दिए, मैंने उसमें पर्सन भी ऐड कर दिया, नेम। तो वो क्या कर रहा है, उसको एरर दे रहा है, वो कह रहा है भाई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, आप इसको मिटा दें। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एरर दे रहा है। ये हमारे पास क्या है, फ्रेश ऑब्जेक्ट है। फ्रेश ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं आपको वही सेम लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ अलाउड नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको हम यहाँ रहने देंगे क्योंकि हमें समझ भी आना चाहिए ना कि कहाँ पे एरर आएगा। दोबारा से मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे ये कर दिया, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड कर रही हूँ, एज, सही है, एज मैं 30 कर देती हूँ। तो ये देखिए एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड एज डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप, ठीक है। यानी कह रहा है जो आपने यहाँ पर ये बनाई थी ना, अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर आपका क्या है, एज नाम की कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ना ही आप अपने प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर सकते हो और ना ही आप कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें एरर दे रहा है, सही है। ये हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर एरर दे रहा है कि भाई आप नहीं ऐड कर सकते प्रॉपर्टी। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास है फ्रेश ऑब्जेक्ट। इसको फ्रेश ऑब्जेक्ट कहते हैं कि इसके अंदर आप कोई ना ही अपनी प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर सकते हैं और ना ही आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम जो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, रीअसाइन करते टाइम भी सेम एज इट इज़ उन्हीं पे काम करना पड़ेगा आपको। तो ये था फ्रेश ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास है स्टेल ऑब्जेक्ट। स्टेल ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाती हूँ। अच्छा, स्टेल ऑब्जेक्ट वो होता है जो पहले से किसी वेरिएबल में स्टोर होता है और बाद में यूज़ होता है, सही है। इस केस में टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को अलाउ कर देता है, सही है, जब तक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं,
सही, यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें आप क्या करोगे, जैसे वहाँ हम रीअसाइन कर करके चेंज कर रहे थे ना, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप क्या करोगे, प्रॉपर वेरिएबल बनाओगे। सही है, अभी हम एग्जाम्पल करके देखेंगे तो समझ में आएगा। और इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी अलाउ करता है आपको, कब तक, जब तक आपकी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मैच कर रही हों, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको अलाउ कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो है पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज था, ठीक है, आपने दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनाया है उसके अंदर आपने नेम और सैलरी कर दी, आपने एज को हटा दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड थी प्रॉपर्टीज़ वो तो आपने लिखी ही नहीं। हाँ, अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते टाइम नेम, एज और सैलरी कर दोगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी जो पहली वाली रिक्वायरमेंट थी, जो पुराना ऑब्जेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट को आप क्या कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, तो वो आपको अलाउ कर देगा कि भाई आप मेरी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हो, आप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर लो। सही है, अब इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। मैं बनाती हूँ लेट माई टाइप, अच्छा माई टाइप ऊपर भी है तभी एरर दे रहा है। इसको मैं क्या करती हूँ, कमेंट कर देते हैं ताकि एरर ना आए। सही है, फ्रेश ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है। अब हम स्टेल ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं। मैंने कर दिया माई टाइप, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ बनाऊंगी। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगी, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाऊँगी। क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, नेम और आईडी ही देंगे हम, जैसे हमने ऊपर सेम किया था, ठीक है। नेम वही सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आईडी हम जो है 1 ले लेते हैं, सेम एज इट इज़ कर लिया हमने। अब ये मेरे पास क्या हो गया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। सही है, अब मैं क्या करूँगी, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ यहाँ पे, लेट माई टाइप 2। सही है, इसको मैंने नेम दे दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर भी मैं सेम प्रॉपर्टीज़ रखूँगी अपनी। सही है, मैंने आईडी लिख दिया। आईडी को आप कोई भी नंबर दे दें, सही है। और नेम दे दिया मैंने, नेम यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ये 2 मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए अपने। लेकिन कैसे बनाए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 मिनट, दोनों के जो है वेरिएबल अलग अलग बनाए। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और उसी को हम रीअसाइन करते जा रहे थे और चेंज करते जा रहे थे, इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। सही है, इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अलाउड होती है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखें आपस में क्या है, सेम है। अब मैं अगर माई टाइप में क्या करूँ, असाइन कर दूँ किसको, माई टाइप 2 को, तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। एक मिनट, अच्छा 1 मिनट, कहीं मैंने गलती की है, आईडी, हाँ ये नहीं है। सही है, अब देखिए एरर चला गया, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी। माई टाइप क्या कर रहा है, माई टाइप 2 को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही हैं, आपस में मैच कर रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं माई टाइप 2 को माई टाइप असाइन कर दूं तो वो क्या करेगा, उसको भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। कर देते हैं, माई टाइप 2 को मैं असाइन कर देती हूँ माई टाइप। देखिए इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही हैं, दोनों में आईडी और नेम मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर असाइन हो सकते हैं। सही है, अब अगर मैं क्या करती हूँ, एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, लेट माई टाइप 3 के नेम से एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं। सही है, न्यू ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, आईडी ले लेती हूँ। आईडी मैंने कहा 2, उसके बाद नेम। अब यहाँ पर देखिए मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका नेम ऊपर वाली 2 प्रॉपर्टीज से मैंने चेंज कर दिया। ऊपर दोनों में आईडी थी, इसमें भी है, ऊपर दोनों में नेम था, इसमें नेम पर्सन है, नेम चेंज हो गया प्रॉपर्टी का। सही है, तो अब इसके अंदर मैं लिख देती हूँ टॉम।
सही हो गया। ये मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली, ऑब्जेक्ट बना लिया माई टाइप 3 के नेम से। अब देखते हैं कि जो हमारे पास माई टाइप था पहले वाला, वो इस माई टाइप 3 को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। मैं लिखती हूँ माई टाइप 3 नहीं कर रहा, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग इन टाइप आईडी नंबर नेम पर्सन, ठीक है, बट रिक्वायर्ड इन टाइप नेम स्ट्रिंग आईडी नंबर। यानी कह रहा है भाई इसमें मिसिंग है। माई टाइप के अंदर क्या रिक्वायर्ड था, क्योंकि आप माई टाइप के अंदर माई टाइप 3 को असाइन कर रहे हैं ना, तो फिर प्रायोरिटी किसकी रिक्वायरमेंट को दी जाएगी? माई टाइप, जिसके अंदर असाइन किया जा रहा है, जिसको किया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जिसके अंदर किया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है। तो माई टाइप की रिक्वायरमेंट थी कि उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या हो, आईडी हो और नेम हो। लेकिन माई टाइप 3 के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी आईडी तो मौजूद है, लेकिन नेम वाली प्रॉपर्टी का नेम चेंज है, वो मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए माई टाइप क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या दे रहा है ये? यहाँ पे एरर दे रहा है। सही है। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माई टाइप, इसको मैं माई टाइप 4 कर देती हूँ। सही है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं लिखती हूँ आईडी। सही है, आईडी आप कुछ भी लिख लें। उसके बाद नेम, सॉरी नेम भी आप कुछ भी लिख लें। और उसके बाद मैं एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर रही हूँ, एज। ठीक है, एज मैंने कर दी 30। अब इसके अंदर क्या था कि भाई स्टेल ऑब्जेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप कोई एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एज ऐड कर दी, एडिशनल प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं इसको कंपेयर करूँगी किससे? माई टाइप से। ठीक है, माई टाइप से कंपेयर करती हूँ मैं, इक्वल्स टू माई टाइप 4। अब क्या ख्याल है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? कॉन्सेप्ट वही है इसका भी, जैसे ऊपर वाले का था। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया एरर यहाँ पे? क्योंकि भाई ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, माई टाइप के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? नेम और आईडी। ठीक है, तो अब हम किसके अंदर माई टाइप 4 को असाइन कर रहे हैं? माई टाइप के अंदर। तो माई टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो माई टाइप की रिक्वायरमेंट थी भाई आपके पास प्रॉपर्टी नेम होनी चाहिए और प्रॉपर्टी आईडी होनी चाहिए। और माई टाइप 4 के अंदर क्या क्या है? प्रॉपर्टी नेम भी मौजूद है, प्रॉपर्टी आईडी भी मौजूद है। यानी जो माई टाइप की रिक्वायरमेंट थी, ये माई टाइप 4 क्या कर रहा है? उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, पूरा कर रहा है उसको। और इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने वो जॉब वाली एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? माई टाइप उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ऊपर क्या हो रहा था कि माई टाइप की रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपके पास नेम और आईडी होनी चाहिए, लेकिन माई टाइप 3 में सिर्फ आईडी थी, नेम वाली प्रॉपर्टी नहीं थी उसके पास, इसलिए माई टाइप ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि माई टाइप जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है माई टाइप 4, इसलिए उसको एक एडिशनल प्रॉपर्टी के साथ क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंस था हमारे पास स्टेल ऑब्जेक्ट और फ्रेश ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है हमारे पास। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, कमेंट कर देते हैं इसको भी जल्दी से, और देखते हैं मज़ीद हमारे पास क्या क्या रह गया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था ना, स्टेप 5 जो था, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में था। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इसके अंदर। अब हमारे पास क्या है, हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट एलियस पढ़ लिया हमने, स्ट्रक्चरल टाइपिंग पढ़ लिया हमने। अब हमारे पास डी में कह रहा है भाई क्या है, हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी भी मैंने एग्जांपल जो है बना के रखी हुई है, हम उसी से डायरेक्ट करते हैं इसको। सही है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को हम VS कोड पे आ जाते हैं। कमेंट ऐड कर देती हूँ भाई मैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट। सही है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना, वो क्या होगा आपके पास? नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा। सही है, किस तरीके से बनेगा हम बना के देख लेते हैं। हमने क्या करना है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने लिखा कॉन्स्ट ले लें, लेट ले लें, आपकी मर्जी है। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डायरेक्ट, स्टूडेंट लिखा मैंने।
सही है, सही है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए नेम, कोई भी आप नेम दे दें स्टूडेंट को। उसके बाद आप आ जाता है स्टूडेंट आईडी। सही है, स्टूडेंट आईडी हम स्ट्रिंग में ले रहे हैं। सही है, ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी आ गई। उसके बाद आपके पास आ जाएगा फादर नेम। ये फादर नेम भी स्ट्रिंग में आ जाएगा, कुछ भी ले लें भाई। और उसके बाद हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर एज ले लेंगे। एज मैंने कहा 30 है। सही है, तो क्या हो गया है, सही है। ये क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट के नेम से, जिसके अंदर सारी स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर लिया हमने। अब क्या करना है मुझे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, अंदर बनाना है तो जाहिर सी बात है जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं आपके, इसके अंदर ही बनेगा वो। तो यहाँ पर जो हमारे पास एज है ना, सही है, जो एज लिखा है आपने क्या करना है, इस एज पे लगाना है कॉमा, यहाँ आना है, आपने क्या करना है नेम दे देना है इसको, क्वालिफिकेशन। सही है, जो आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं नेम दे दिया क्वालिफिकेशन। और अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देंगे तो ये एरर चला जाएगा। अब हमने लिखा ग्रेड, ठीक है, ग्रेड आप लिख दें इसके अंदर, और उसके बाद रिज़ल्ट, रिज़ल्ट आप लिख दें इसके अंदर A1। सही है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये बना दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट। एरर क्यों आ रहा है भाई, अच्छा सॉरी, इसको हम यहाँ से, हाँ अब ठीक है, सही है। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, पूरा यहाँ तक था मेरा ऑब्जेक्ट। फिर मैंने क्या किया है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब है ये आपका नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मजीद एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया। बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, इजीली समझ में आ जाएगी। सही है, यहाँ तक तो समझ आ गया। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया क्वालिफिकेशन के नेम से, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है ग्रेड और रिजल्ट। अब क्या करना है, हमने इसको हम किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, लॉग करते हैं। सही है, लॉग पे आए। अब हमारे ऑब्जेक्ट का नेम तो स्टूडेंट है, मैं लिखूंगी स्टूडेंट, वो तो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका नाम तो मस्ट लिखना है आपको। उसके बाद उस स्टूडेंट को आप नहीं चाह रहे कि आप एक्सेस करो, एक मिनट इसको भी करके दिखाई देती हूँ मैं, कि अगर हम सिर्फ स्टूडेंट लिख के करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। ये देखिए, सिर्फ अगर आप स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट को लॉग करवाएंगे ना तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट आएगा और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी साथ प्रिंट होकर आएगा, इस तरीके से। सही है, लेकिन अगर आप क्या करते हो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। अब आप चाह रहे हो कि इस स्टूडेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है क्वालिफिकेशन, उसको एक्सेस करना है आपने, वो प्रिंट हो, तो आप क्या करोगे, डॉट नोटेशन का यूज़ करोगे। और ये देखिए आपको दे रहा है क्वालिफिकेशन ले लिया हमने। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको क्लियर कर देते हैं हम साथ साथ, नोड मेन डॉट JS करती हूँ, तो आप देखो क्या हो रहा है हमारे पास। अच्छा, मैं पहले इसको जो है ना, इसको हटा देती हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं। सही है, आप देखते हैं ताकि अच्छे से रिजल्ट्स पता चलें आप लोगों को। नोड मेन डॉट JS, ये देखिए अब क्या किया उसने, सिर्फ क्वालिफिकेशन की जो प्रॉपर्टीज थी ना उसको प्रिंट किया है इसने। सही है, अब क्या करना है हमें, ये तो हमने क्या कर दिया, डॉट नोटेशन से हमने स्टूडेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको हमने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे इस स्टूडेंट की कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट में करते हैं कि स्टूडेंट की भाई मुझे नेम को एक्सेस करना है, फादर नेम को एक्सेस करना है, इसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है और उसकी मुझे किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगी भाई। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ पूरा,
कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ और इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि अब ये वाला ना प्रिंट होकर आए हमारे पास। सही है। स्टूडेंट डॉट क्वालिफिकेशन ये तो आपने लिखना है, उसके बाद दोबारा डॉट लगाना है आपने। तो आप देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ है ना, वो आपके पास आ जाएंगी, ग्रेड और रिजल्ट। अब आपकी मर्जी, इन दो में से आप कौन सा एक्सेस करना चाह रहे हो। मैं ग्रेड पे जाती हूँ, मैंने ग्रेड लिख दिया। अब अगर मैं इसको नोट मेन डॉट जेएस करती हूँ ना, तो आप देखना सिर्फ ग्रेड प्रिंट होकर आएगा मेरे पास, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। सही है। उसके अलावा आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के साथ भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे, मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा एक मिनट, यहाँ आ गए हम। स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, सिंपल है, डॉट नहीं लगाना है आपने। यहाँ पर आपके आ जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक मिनट, और इधर से भी आपका ये डॉट हट जाएगा और ये आपका ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी सेम चीज़ होगी। और अब आप देखो, मैं फिर से अगर प्रिंट करती हूँ ना इसको, एक मिनट, कंट्रोल जे, इसको मैं बंद कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, कंट्रोल जे। ये देखिए अभी भी इसने क्या किया, जो हमारा ग्रेड था उसको इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आप इसको दो तरीक़ों से, डॉट नोटेशन या स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हो ईजीली। तो ये हमारे पास क्या था, नेस्टेड ऑब्जेक्ट थे, कि किस तरीके से नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है। आप ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ईजीली। सही है। तो ये हमारे पास ये था। क्या हो गया भाई, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं हम। अब हम देखते हैं हमारे पास और क्या रह गया है। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ तक तो हम आ गए, नेस्टेड ऑब्जेक्ट था। अब हमारे पास दो रह गए, इंटरसेक्शन टाइप्स। ठीक है, इंटरसेक्शन टाइप्स क्या होती हैं ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको, इंटरसेक्शन टाइप्स। सही है। अब इंटरसेक्शन टाइप्स क्या होती हैं, अगर हम इनको शॉर्ट में बोले ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स, यानी दो किस्म की टाइप्स हैं, उनका आपने कॉम्बिनेशन कर दिया, उनको आपने आपस में मिला दिया। सही है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन टाइप्स होता है। किस तरीके से काम करता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं टाइप क्रिएट करूँगी, टाइप का कीवर्ड लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं इसको नेम दे देती हूँ। मैंने कहा पर्सनल डिटेल। सही है, पर्सनल डिटेल। और यहाँ पर मैं टाइप क्रिएट कर देती हूँ, इसके अंदर मैं दे देती हूँ नेम, जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। उसके बाद मैं दे देती हूँ एज, जिसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। सही है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक टाइप क्रिएट कर दी पर्सनल डिटेल के नाम से। दूसरी टाइप मैं क्रिएट करती हूँ यहाँ पे ऑफिशियल डिटेल के नाम से। सही है। ऑफिशियल डिटेल के नाम से मैं दूसरी टाइप क्रिएट कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसकी ईमेल, जो कि हमारे पास किस में होगी, स्ट्रिंग में होगी। सही है। और उसके बाद मैं लिख देती हूँ स्टेटस, वो भी किस में होगा, हमारे पास स्ट्रिंग में होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दो टाइप्स क्रिएट कर दी, एक पर्सनल डिटेल के नेम से, एक ऑफिशियल डिटेल के नेम से, और दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही है। अब क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन करना है, टाइप इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं उसका सिंटेक्स लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ सिंटेक्स। भाई कैसे बनता है देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक और टाइप क्रिएट करूँगी, ये वो फाइनल टाइप होगी जिसके अंदर मैं इन दोनों टाइप्स को मर्ज कर दूँगी, इनका कॉम्बिनेशन बना के स्टोर करवा दूँगी। तो इसको मैं नेम दे देती हूँ, एक मिनट, पर्सन। सही है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सिंपल, ये एक वेरिएबल की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मेरी जो पर्सनल डिटेल वाली टाइप है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, इसको मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ, और अब यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, इंटरसेक्शन करने के लिए क्या यूज़ करूँगी, मैं एंड यूज़ करूँगी, ये वाला एंड। ये क्या करेगा हमारे पास, इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन, ये इन दोनों टाइप्स को आपस में मर्ज कर देगा, कंबाइन कर देगा। सही है। और दूसरी टाइप क्या आती है मेरे पास, ऑफिशियल डिटेल। कॉपी मारती हूँ इसको यहाँ से और मैं पेस्ट कर देती हूँ। सही है। अब क्या हो गया, ये मेरे पास एक टाइप क्रिएट हो गई पर्सन के नेम से, जिसके अंदर क्या है, दो टाइप्स हैं हमारी, पर्सनल डिटेल और ऑफिशियल डिटेल, दोनों क्या हो गई हैं, आपस में कंबाइन हो चुकी हैं। सही है। अब क्या करते हैं, इसको हम
अपना ऑब्जेक्ट बना के और उस पर अप्लाई करके देखते हैं कैसे काम कर रही है। ठीक है, मैं लिखती हूँ पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस पर मैं टाइप दे देती हूँ ये वाली पर्सन जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है। सही है, और उसके बाद मैं अपना पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ जो मुझे बनाना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये चारों चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएगी? नेम, एज, ईमेल, स्टेटस, चारों चीज़ें लेनी है मैंने। मैं दे देती हूँ नेम, नेम मैंने लिख दिया अली। सही है, उसके बाद मैं लिख देती हूँ एज, एज मैं लिख देती हूँ इसकी 30। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ईमेल, ईमेल क्या है भाई? स्ट्रिंग में आएगा ABC और @abc.com, कुछ इस तरीके से आप कुछ भी रफ सा बना दें। सही है, ये ईमेल आ गई हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या है? स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में जो है आप लिख दें मैनेजर। सही है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी जो हमारी ऑफिशियल डिटेल और किसके अंदर थी? पर्सनल डिटेल के अंदर। अब ये अलग अलग टाइप थी दोनों, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे आ गई? इसलिए आ गई कि हमने इन दोनों को इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, इंटरसेक्शन टाइप क्रिएट की हमने, दोनों टाइप्स को आपस में कंबाइन कर दिया, इनका कॉम्बिनेशन बना के एक टाइप क्रिएट कर दी जिसके अंदर ये दोनों आ गई। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अब इसमें मैं अगर होवर करूँ तो देखिए इसमें पर्सनल डिटेल और ऑफिशियल डिटेल दोनों लिखा आ रहा है। और पर्सनल डिटेल के अंदर क्या क्या है? नेम और एज है, और ऑफिशियल डिटेल के अंदर ईमेल और स्टेटस है। तो इस तरीके से हम आपस में दो जो टाइप्स होती हैं उनका कॉम्बिनेशन करके एक टाइप क्रिएट कर सकते हैं और उस टाइप को यूज़ करके पूरा एक ऑब्जेक्ट ईजीली बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर इसमें मैं क्या करूँ, सैलरी ऐड कर दूँ। ठीक है, ये जैसे मेरे पास है ना, इसके अंदर देखिए मैं एक एडिशनल चीज़ ऐड कर रही हूँ, सैलरी। अब ये सैलरी जो प्रॉपर्टी है ये ना ही पर्सनल डिटेल में है ना ही ऑफिशियल डिटेल में है, मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर रही हूँ इसको। तो आप देखिएगा मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। मैंने सैलरी ऐड कर दी, यहाँ कॉमा भी लगा देते हैं भाई। क्या कर रहा है? एरर दे रहा है मुझे। क्या एरर दे रहा है? ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज। नोन प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जो आपने टाइप बनाते वक्त उसके अंदर लिखी हैं। सही है, एंड सैलरी डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप पर्सन। वो कह रहा है कि सैलरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती टाइप पर्सन के अंदर। अब इसका मतलब ये है पर्सन के अंदर दो टाइप्स और हैं, ऑफिशियल डिटेल एंड पर्सनल डिटेल। तो इसका मतलब ये है कि ना ही पर्सनल डिटेल में सैलरी की प्रॉपर्टी थी और ना ही ऑफिशियल डिटेल में, तभी ये एरर दे रहा है। लेकिन अभी आप देखिएगा मैं ऑफिशियल या पर्सनल डिटेल में से कहीं एक भी जगह सैलरी की प्रॉपर्टी ऐड करूँगी ना, ये देखिए एरर अभी भी है, स्टिल आ रहा है एरर। लेकिन जैसे ही मैं प्रॉपर्टी ऐड करूँगी ना, अच्छा यहाँ से तो भी एक मिनट मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, देखिएगा एरर, ये देखिए एरर आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करूँगी ना सैलरी की, तो आप देखिएगा एरर गायब हो जाएगा। देखिए एरर चला गया, चला गया एरर। क्यों चला गया? क्योंकि ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी बन गई है, ये हमने ऑफिशियल डिटेल के अंदर इसको ऐड कर दिया है, इसलिए क्या कर रहा है ये हमें यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है। सही है, तो ये हमारे पास था टाइप इंटरसेक्शन किस तरीके से काम करता है कि आपने दो अलग अलग टाइप्स बना के उनको आपस में उनका कॉम्बिनेशन बना के एक टाइप क्रिएट कर दी और उस एक टाइप को आप यूज़ करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा टाइप इंटरसेक्शन का। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ रह गई है बिल्कुल, वो क्या है, वो हमारे पास इसमें है, इसको मैं यहीं समझा देती हूँ। सही है, स्टेप 5 में जो F पार्ट है हमारा उसको हम यहीं समझ लेते हैं, सर्जिया की रिपोजिटरी से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, तो इसको हम यहीं समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है, पहले टाइप एनी के बारे में बात की हुई है। इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है माई वेल, ठीक है, उसके अंदर टाइप दी हुई है एनी। सही है, कोई इन्होंने वैल्यू असाइन नहीं की है उसको। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने माई वेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू असाइन की हुई है, किसी में ट्रू यानी बूलियन, किसी के अंदर नंबर, किसी के अंदर स्ट्रिंग, किसी के अंदर एरे, किसी के अंदर ऑब्जेक्ट, किसी के अंदर कोई मेथड यूज़ किया है, किसी के अंदर नल, किसी के अंदर आइडेंटिफाइड अनडिफाइंड, सॉरी किसी के अंदर अनडिफाइंड। लेकिन ये इस सब को एक्सेप्ट कर रहा है
क्यों? क्योंकि ये टाइप एनी है, और टाइप एनी में क्या होता है, टाइप एनी के अंदर आप कुछ किसी भी किस्म का डेटा लिख सकते हैं, उस पर कोई एरर नहीं आता। इसी तरीके से टाइप अननोन पे आ जाते हैं, इसमें भी सेम चीज़ कह रहा है, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट वैल्यू के नाम से, अननोन टाइप उसको दे दी, और फिर उसके अंदर वैल्यूज़ हमने डिफरेंट टाइप की असाइन की हैं, तो सबको वो एक्सेप्ट कर रहा है। अननोन भी क्या होता है, सेम आपके पास एनी की तरह ही काम करता है, इसके अंदर भी आप कोई सी भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सही है। अब उसके बाद आ गया हमारे पास ये असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ टाइप अननोन टू वेरिएबल्स ऑफ अदर टाइप्स। सही है। अननोन को अननोन या एनी टाइप का वेरिएबल में अननोन को अननोन या एनी टाइप के वेरिएबल में आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइप, यानी हमारे पास जैसे बूलियन है, स्ट्रिंग है, नंबर है, इस टाइप की टाइप्स के अंदर इसको असाइन नहीं कर सकते हैं। क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिए, अननोन के अंदर हमने जो है इसको असाइन कर दिया इसके वेरिएबल को, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, एनी में करा तो भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर इसको हम बूलियन में कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है, नंबर में कर रहे हैं तो एरर दे रहा है, स्ट्रिंग में कर रहे हैं तो एरर दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो अननोन को आप अननोन या एनी टाइप के वेरिएबल में ही असाइन कर सकते हैं, किसी और टाइप के वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आ गई नेवर टाइप। अच्छा, नेवर टाइप उन फंक्शंस के लिए यूज़ होती है जो कभी रिटर्न नहीं करते। ठीक है, ये बात याद रखनी है, हो सकता है क्विज में आ जाए, एमसीक्यूज में आ जाए, कि नेवर टाइप जो है कभी भी क्या करती है, उन फंक्शंस के लिए यूज़ होती है जो क्या करते हैं, कभी भी रिटर्न नहीं करते। जैसे एरर फंक्शन जो हमेशा एरर थ्रो करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, फेल फंक्शन जो एरर फंक्शन को कॉल करता है, और इन्फिनाइट लूप फंक्शन जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनाइट लूप में चलता रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसी तरीके से हमें क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल्स दी हुई थी, फंक्शन एरर की, फंक्शन फेल की, और फंक्शन इन्फिनाइट लूप की। तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास ये नेवर टाइप यूज़ होती है। ठीक है, जो क्या करती है, कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। सही है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमारे पास ख़त्म हो गया, और ये हमारा जो स्टेप 5 था इसको हमने फाइनली आज कंप्लीट कर लिया है। सही है। इसके ए से लेकर हमने एफ़ तक सारे पार्ट्स कवर कर लिए, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, और रिपोजिटरी में भी हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। होप आपकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।